चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चुंबकत्व और इंग्लिश में मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है, ये जान लीजिए। तो चुंबकत्व क्या होता है, एक चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र रखता है उसके चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसको चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है ना, यानी इस बल क्षेत्र को हम चुंबकत्व कहते हैं, और इस गुण को रखने वाला जो बल क्षेत्र उत्पन्न कर दे उसको चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी भी एक चुंबक है। चुंबक का सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या होता है, उसमें 2 ध्रुव होते हैं और इसके सारे अणु व्यवस्थित होते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चुंबक की विशेषता क्या होती है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था उसके अणु व्यवस्थित होते हैं। तो जब अणु इस प्रकार से होते हैं अलग अलग और मतलब कि अव्यवस्थित होते हैं, देखिए यहाँ पास NS विभिन्न दिशाओं में है ना, ये मुड़ा हुआ है, तो ये चुंबकत्व गुण नहीं रखता। ठीक है ना, लेकिन अगर यही NS इसका जो NS जो अलग अलग है इसका अणु है ना, वो अगर इस तरह से व्यवस्थित हो जाए NS करके, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत मोटा लिखा रहा है, थोड़ा पतला कर लेते हैं, है ना। अब थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा चुंबक। अगर यहाँ इसके अणु जो है व्यवस्थित रहे NS इस तरह से, ठीक है ना, NS तरह से, तो ये व्यवस्थित होगा तो ये चुंबक का गुण रखेगा। ठीक है, और चुंबक क्या होता है, दिशात्मक गुण रखता है। अगर इसको अपन एक रस्सी से स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दें, उसको लटका दें, ठीक है ना, तो उसका एक ध्रुव उत्तर को और दूसरा ध्रुव क्या करता है, दक्षिण को दिखाता है। अब चुंबक में एक प्रेरक गुण भी होता है। ठीक है ना, यदि चुंबक के आसपास कोई चुंबक है, इसके आसपास अपन ऐसे चुंबकीय पदार्थों को ले जाते हैं, तो वो भी उसके भी अणु क्या होने लगेंगे, व्यवस्थित होने लगेंगे। अणु व्यवस्थित होने लगेंगे, इसका मतलब ये है कि उसमें भी चुंबक का गुण आने लगेगा। तो चुंबक में क्या होता है, प्रेरण का गुण होता है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि चुंबक में हमेशा क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं N और S, यानी नॉर्थ और साउथ, हिंदी में उत्तर दक्षिण। इन दोनों ध्रुवों को हम कभी भी इसको हम चाह लें कि यहाँ पास N है यहाँ पास S है, तो हम इसको क्या करें, अलग अलग कर लें, तो अलग अलग नहीं हो सकता। जितना छोटा होगा उतना ये क्या होते रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा नेट बंद कर देता हूँ, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम चाह लें कि अगर इनके ध्रुवों को हम विभक्त कर दें, अलग अलग कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर वो चुंबक है तो उसके ध्रुवों को विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जितना आप इसका एक परमाणु के बराबर भी आप कण पकड़ेंगे चुंबक का, तो उसके ध्रुव, उसमें 2 ध्रुव होंगे, एक होगा उत्तर और दूसरा होगा दक्षिण। चुंबक, अब 5वां गुण क्या है, चुंबक में अचुंबकीय होने का गुण होता है। अगर उसको अपन क्या करें, हथौड़े से चोट मारे या गरम करें, है ना, तो उसका चुंबकीय गुण क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और अगला गुण 6वें में क्या बताया है कि अगर हम 2 चुंबक लें, ठीक है, अगर 2 चुंबक लेंगे और हम असमान ध्रुव, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है, साउथ है और यहाँ पास नॉर्थ है, यहाँ असमान ध्रुव पास में लाएंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और दूसरी अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर समान ध्रुव रखेंगे, जैसे NS है और ये SN, इस तरह का अपन चुंबक रख दें, तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पास क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं फटाफट। चलिए, अब नेक्स्ट गुण क्या है, चुंबकों में प्रबलता का गुण भी होता है। प्रत्येक चुंबक में दक्षिण ध्रुव होते हैं और दोनों, अच्छा ठीक है, तो क्या होता है, अच्छा
तो चुंबक में क्या होता है, प्रबलता का गुण होता है। प्रत्येक चुंबक में जो ध्रुव होते हैं, है ना, उनमें जो होती है प्रबलता, जो पावर होती है, दोनों में क्या होती है, समान होती है। ठीक है। संतृप्तता के गुण के कारण हिस्टैरिसीस को समझाया जाता है कि इनमें एक चुंबक का बहुत अधिक चुंबकित किया जाए तो ओके। चुंबक में क्या होता है, संतृप्तता का भी गुण होता है ना। संतृप्तता क्या होती है, चलिए हम एक बार चुंबक लेते हैं, जैसे लोहे का नाल है ना, हम इसको चुंबकित करा रहे हैं। इसको चुंबकित करा के हमने इसका NS करवा दिया, यानी इसको चुंबक बना दिया, ओके। लेकिन इसमें एक संतृप्तता का गुण होता है, मतलब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो एक लिमिट के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम खाना नहीं खा पाएंगे, वो हमारी संतृप्तता होती है ना। हमारी लिमिट होती है, जैसे कि आपकी कुछ लिमिट होगी कि आप 5 रोटी ही खा सकते हैं, है ना। तो आप 5 रोटी के बाद आप क्या हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं, उसके बाद आप कुछ रोटी नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ये भी है कि इसमें आप क्या करेंगे, इसको चुंबकित करते जाएंगे तो शुरुआत में क्या होगा, इसका चुंबकत्व का गुण बढ़ेगा, और फिर बाद में एक बार जब इसका मैक्सिमम इफ़िशियंसी जब अचीव कर लेगा, उसके बाद फिर वो और अधिक चुंबकित नहीं होगा। इसी को संतृप्तता कहते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चुंबक जो होता है वो उसके 2 प्रकार होते हैं, है ना। एक प्राकृतिक होता है और दूसरा कृत्रिम, यानी एक होता है जो प्रकृति में पाया जाता है और दूसरा हम अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, ठीक है। तो जो बनाते हैं उनमें भी दो चुंबक होते हैं, एक स्थायी चुंबक, एक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक के बारे में बताता हूँ। स्थायी चुंबक में अपन 4 प्रकार हैं, ठीक है। पहला छड़ चुंबक, घोड़े का नाल, रिंग चुंबक और बेलनाकार चुंबक, ठीक है। तो छड़ चुंबक क्या होता है, जो हम अपन यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो क्या है, छड़ चुंबक होता है, ओके। तो छड़ चुंबक जैसे अपन खेलने के लिए अपन यूज़ किया करते थे, ये इस तरह का आकार का जो होता है आयताकार, वो क्या होता है, छड़ चुंबक होता है। और दूसरा एक आकार क्या होता है, घोड़े का नाल वाला, ठीक है। इसमें चुंबकीय देखो छड़ चुंबक में भी किनारे में इसका चुंबकीय गुण सर्वाधिक होता है, और घोड़े के नाल में भी क्या होता है, इसके किनारों में चुंबकीय गुण सर्वाधिक होता है। बेलनाकार चुंबक क्या होता है, एक छड़ के आकार का होता है। रिंग चुंबक जो होता है वो अंगूठी के आकार का होता है, ठीक है। अब चुंबक जो होता है उसको अगर ठोक दें तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, गर्म कर दें तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। अब चुंबकीय गुण को हम क्या करें, बहुत समय तक अगर हमको क्या करना है, बचा के रखना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से उसको NS और एक दूसरा चुंबक है ये S, और यहाँ S है, S और यहाँ N। यहाँ हम क्या करते हैं, एक क्रीपर लगा देते हैं, ठीक है ना। क्रीपर यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्र ना आपस में बना रहेगा, ठीक है। इसके वजह से इसका चुंबकत्व का गुण भी क्या होगा, लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है। वैसे ही घोड़े के नाल चुंबक के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये घोड़े के नाल के चुंबक में भी एक क्रीपर इस तरह से लगा देते हैं दोनों ध्रुवों के बीच में, है ना। तो क्या होता है, उसका चुंबकीय गुण लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। थैंक यू। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।